हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में परसेंटेज चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 180 तक डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो ये उड़ान द फ्लाई प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। बस आप लोग कंटिन्यू हम लोगों के साथ लगे रहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारे दे रखा है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। देखो, हमें बताना है व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। दिया है कोई परिवार है वो चावल, मछली और खाद्य तेल, तीन चीज़ें पर अपना व्यय कर रहा है। और किस हिसाब से व्यय कर रहा है? 12, 17 और 3 के अनुपात में। इनके मूल्य को जब बढ़ा दिया जाए, कितना 20%, 30% और 50%, तो हमें बताना है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, हमें व्यय में वृद्धि बताना है, कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अगर इतना इतना बढ़ा दें ये, ठीक, हमने अनुपात निकालने का तरीका हम आप लोगों को बताया हुआ था कि पहले का कुल खर्च था 12, 17 और 3, ठीक। अब का कुल खर्च इतना हो जा रहा है। देखो, इसके लिए कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये था, हमने आपको बताया था कि हमें अगर प्रतिशत बताना हो, ठीक है ना, औसत प्रतिशत बताना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला बताया था, AX प्लस BY प्लस CZ और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, जितने भी आंकड़े दिए रहेंगे। और नीचे था A धन B धन C। हमने बताया था X Y Z हमारा प्रतिशत होता है और ABC जो हमारा अनुपात दिया होता है वो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा परसेंट निकलता है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमारी बातें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं। चेंज क्या हो रही हैं? यहाँ पे हमें प्रतिशत बताना है कि कितना वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, A का मान देखो आप 12 दिया है और X का मान कितने परसेंट की वृद्धि किया गया है? 20% की। B का मान कितना दिया है? 17 दिया है। वृद्धि कितने की किया गया है? देखो, 30% की। C का मान क्या दे रखा है? देखो, 3 दिया है। अब वृद्धि आप बता दो कितने की है? 50% की। नीचे क्या होता है? A धन B धन C, मतलब 12 धन 17 धन 3। देखो, 17 3 20 और 10 30 2 32। नीचे कितना हो गया? 32, ठीक है ना। इसको आप हल कर लो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 12 दूना 24, 240 प्लस 17 3 51, 510 प्लस 150, ठीक, और बटा कितना? 32। देखो, इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे। अब इनको आप जोड़ लो। 0 0 0 0 हुआ, 5 1 6 4 10 0, रिमाइंडर हमारा 1 5 1 6 2 8 8 और 1 9 और बटा हमारा है 32, ठीक। अब आप इसको 4 से काट लो, 4 से काट लो, कट जाएगा। 4 से ये 8 बार में कटेगा और 4 से ये 4 दूना 8, 1 9, ये हो गया 10, 4 दूना 8, 2 10 और 4 पंचे 20, 225 बटा 8। इसको आप लोग क्या कर लो ना, फ्रैक्शन में। हमें देखो हमारा आंसर कैसे दिया है? फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में दिया तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 8 का 22 में भाग दो, 8 दूनी 16, 4 20, ठीक, और 2 22, मतलब 6 बचा, ये हो गया 65, 8 28 64 और 1 65 बटा 8, ठीक।
1/8, ठीक है ना। 28 सही 1/8%। देखो ये हमारा चौथा वाला क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को एक बार ना समझ में आए 2 बार पढ़ लो, ना समझ में आए तो 3 बार पढ़ लो। जब तक क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। राम ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने एक पीछे लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे बताना था कितना % प्रश्नों का उत्तर सही देना चाहिए। बस यहाँ पे सीधे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी उसी तरह से, ठीक। देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो बोला गया है 150 क्वेश्चन थे टोटल, जो प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या थी 150, सबके लिए 1 अंक था, मतलब 150 नंबर का पेपर हमारा होना था। राम 75 प्रश्न में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है। राम स्टार्टिंग के जो 75 क्वेश्चन किया ना, इसका 80% मतलब 80/100 इतने क्वेश्चन का उत्तर क्या किया, सही दिया है। अभी कितने प्रश्न और बचे हैं, देखो 75 क्वेश्चन अगर उसने अटेम्प्ट कर लिया तो अभी 75 क्वेश्चन उसके पास बचे हुए हैं। तो शेष 75 क्वेश्चन में से हमें बताना है कि वो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे, ठीक है ना। तो हम लोग अगर यहाँ से मान लेते हैं x प्रश्नों का, ठीक है ना, अगर वो सही उत्तर दे तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल प्राप्तांक जो है 60% हो जाएगा। मतलब कितने का 60%, 150 का 60%, मतलब 60 फाइनली 60% हो जाएगा। हमने क्या किया, देखो 75 प्रश्न का उसने 80% सही उत्तर दिया था, तो 75 का 80% निकाल लिया, इतने नंबर का उसने किया। शेष 75 में से हम लोग मान ले रहे हैं x क्वेश्चन सही और कर देगा, तो क्या हो जाएगा ऐसा करने से कि उसका ओवरऑल 60% क्या हो जा रहा है, नंबर बन जा रहा है, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 75 इसमें भी है, 75 इसमें भी है, तो इस 75 और 75 से 150 कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा ना। चलिए कट जाएगा। ये 20 से कटा 4 बार में, ये 20 से कटा 5 बार में, ये है 4/5 धन x, ठीक। यहाँ पे x बचा है बराबर, ये देखो इसको काट लो, 20 से काटा इसको 3 बार में, 20 से काटा इसको 5 बार में, तो 3 और 2 का गुणा कितना 6, 6/5 कितना हो गया, 6/5 हो गया। अब आप x बराबर सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। इधर इसको इधर ले जाके सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये हमारा परसेंट में चल रहा है, ठीक है ना। अगर इसको परसेंट, ये यहाँ पे हमारा 1% चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से परसेंट हमें रिमूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 100 का भाग देते रहते हैं, ठीक है ना, 100 का भाग दे देते हैं। चलिए पहले हम 1% का मान निकाल लेते हैं, ये हमारा परसेंट में चल रहा है, ठीक। इस बात को समझते रहिए। यहाँ से इसको इधर भेज लो, इसको क्या करो इधर भेज लो, और देखो हमारा क्या आएगा। चलिए यहाँ इसको भेज लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6/5 माइनस 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x/100, 100 से भाग कर देते हैं बराबर। ये देखो 6 में से 4 गया कितना, 2/5, ये हो गया हमारा कितना 2/5, ठीक है ना। अब देखो 5 से इस 100 को काट दो कितनी बार में, 20 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो x बराबर हमारा क्या आ गया, 20 का 2 में तिरछा गुणा कर लो, हो जाएगा 40, ठीक है ना। ठीक है, तो उसे 40 प्रश्नों का उत्तर सही देना चाहिए था। देखो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 नहीं किया था, और जब तक यहाँ पे 100 का भाग नहीं दोगे तब तक ये परसेंटेज जाएगा नहीं। ये x% चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि यहाँ परसेंट ले ली, यहाँ परसेंट ले ली, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं, यहाँ भी परसेंट वाली वैल्यू हमारी चलेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। या तो आप सीधे सीधे यहाँ परसेंट अगर ना लगाना चाहें तो 100 कर लो, तो सीधा सीधा एक प्रश्न हो जाएगा 100/100, क्योंकि जब 100 कर देंगे तो ये परसेंट हट जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 40 उत्तर हो गया, इसको आप लोग समझते रहना। चलिए यहाँ देखते हैं, दिया गया किसी कस्बे की जनसंख्या में पहली बार 5% की वृद्धि हुई, दूसरी बार 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने आप लोगों को करा चुके हैं स्टार्टिंग में जनसंख्या और मशीन वाले में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें 8,000 के आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर देना, अगर समस्या हो तो हम बना दे रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका। देखो कस्बे की जनसंख्या में हमें बताना क्या है, वर्ष के, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी, ठीक। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, इतनी है, ठीक। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी, 7,980 हो जाएगी, ठीक। स्टार्टिंग में जनसंख्या यक्स रही होगी, हम मान ले रहे हैं यक्स थी। सबसे पहले 5% की वृद्धि हुई तो ये 105/100 हो जाएगा, फिर 5% की कमी हुई 95/100 हो जाएगा, और यही बराबर कितने के, 7980, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग यक्स बराबर निकाल लेना, कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, बस इतना ही था, ये हमने करवा दिया था आप लोगों को पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इसमें क्या कहा गया है, 605 टॉफी बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जानी है, इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी प्राप्त हो रही है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियाँ कितनी हैं, ठीक है ना, हमें ये बताना है। तो देखते हैं हम लोग, देखो हम लोग मान लेते मानते हैं पहले बच्चों की संख्या, माना कुल बच्चे बराबर x, ठीक है ना। x बच्चे थे हम लोग मान ले रहे हैं। अब अगर x बच्चे थे तो प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिल रही है। प्रत्येक बच्चों को बच्चों की संख्या के 20%, अगर x बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को इसका 20% मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होने वाली टॉफी, प्रत्येक बच्चे को प्राप्त टॉफी, ठीक। प्रत्येक बच्चे को प्राप्त टॉफी बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो बच्चों की संख्या है ना उसके 20%, मतलब x का 20%, x गुणे 20/100 मतलब कितना, x/5। इतना टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिलेगी, कितना x/5। तो हमें अगर बच्चों की संख्या पता चल जाए, मतलब x बच्चों की संख्या अगर हमें पता चल जाए तो क्या उसी में हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिल रही है पता चल जाएगा, बिल्कुल। चलिए अब देखो हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है, ठीक, टोटल टॉफी हमारे पास दी गई है 605 थी। अब देखो हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार करते हैं, क्या कुल बच्चे x, कुल बच्चे कितने x, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितना, x/5, यही हो गई कुल टॉफी। x बच्चे हैं और एक एक बच्चे को x/5 टॉफी मिल रही है। तो बच्चों की संख्या में अगर एक बच्चे को मिलने वाली टॉफी की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल टॉफी आ जाएगी, और ये कुल टॉफी कितने के बराबर है, 605 है, सही है ना। चलिए अब इस 5 का उधर तिरछा गुणा कर लो, ये देखो ये हो गया x² बराबर, अच्छा इसको तोड़ लो आप 5 से तो काटोगे, 5 से 12 पंचे 60 और 5 1 के 5, ठीक है ना, और गुणे कितना 5 गुणे 5, देखो इसको हमने 5 से भाग कर दिया तो 121 गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 5। अब x बराबर देखो हमें पता चल जाएगा, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देख लें, यहाँ लगाते हैं आगे, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 121 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो ये क्या हो गया, 121 का वर्गमूल 11 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब 11 × 5 = 55, ये आ गया। बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 55। तो प्रत्येक बच्चे की टॉफी
प्रत्येक को मिली टॉफी, ये बराबर क्या हो जाएगी? एच की संख्या बराबर क्या हो जाएगी बताओ भाई? यक्स बटा 5 5 टॉफी मिल रही है ना, तो यक्स का मान आ गया 55 बटा 5 बराबर 11। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिल रही है? 11 टॉफी, ठीक है ना। तो 11, ये देखो पहले वाले ऑप्शन में है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति रुपये 600 में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बावजूद हमें बताना है गेहूं का मूल्य कितना है। अभी देखो इसको हमने आप लोगों को बताया था एक पुराना मूल्य एक नया मूल्य। देखो मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, लगा लो आप। हमने नया मूल्य, एक पुराना मूल्य का फार्मूला बताया था, पुराना मूल्य। क्वेश्चन को पहचानो। पुराना मूल्य के लिए हमने क्या कहा था? AX अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू n, ठीक। ये हमने पुराने मूल्य के लिए बताया था। और नया मूल्य के लिए क्या बताया था? ये बराबर AX यही चीज बटा 100 इंटू n, सीधा सीधा यहाँ n हो जाता, ठीक है ना। तो ये सूत्र हमने बता रखा है आप लोगों को, ये ठीक। ये हो गया नया मूल्य और ये हो गया हमारा पुराना मूल्य। तो आप इसी से लगा लेना, देख लेना भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य कितना है। इसका मतलब नया मूल्य बताना है। तो इस पे ए क्या है? ये है हमारा ए। यक्स क्या है? यक्स हमारा ये परसेंट है, ठीक है ना, कमी। और हमारा यन क्या है? यन है हमारा ये 10 किलोग्राम, ये है हमारा क्या? यन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लगा लेना आप इसी पे रख के, तो आपका क्या आ जाएगा? 12 रुपये पर केजी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं इसको। दिया है 5:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इन सबको मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। देख लो 5/4 को परसेंट में बदले। ये देखो 5/4 परसेंट में बदलने के लिए हमने कहा था क्या? मल्टीप्लाइड इंटू 100। तो ये 4 से इसको काट लो, 4 से ये 25 बार में कटेगा, और 25 और 5 का गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? 125%। बस इतना ही करना था, ठीक, इतना ही करना था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखेंगे सर, 1 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? ठीक, 1 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है? देखो हमेशा जिसके साथ का या से लगा होगा उसी को नीचे रखना। मतलब 1 घंटा हमारा ऊपर रहेगा 1 आवर्स, और बटा 1 दिन 1 डे ये हमारा नीचे रहेगा, और इंटू क्या 100 कर देंगे तो यही परसेंट में बदल जाएगा। बात समझिए। अब देखो अगर ये घंटे में है तो ये भी घंटे में ही होना चाहिए, दिन में नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा है ना उसको कर लो। ये 1 दिन है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? सबको पता है 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो गुणे 100 कर लो, हो गया काम, हो गया ना। 4 से काट लो 6 बार में, 4 से काट लो ये 25 बार में, तो हो गया क्या? 25/6%। 25/6%, या इसी को अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो क्या दिया होगा? 4 सही 1/6%, ठीक है ना। 4 से 1/6 25/6, तो आपका 25/6 सीधे सीधे दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 25/6% यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको देखो, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण धन को अपने 3 पुत्र ABC में 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बताइए संपूर्ण धनराशि का कौन सा भाग ए को प्राप्त हो रहा है? कौन सा भाग नहीं, कितना प्रतिशत भाग। क्योंकि हमारा आंसर परसेंट में दिया है, तो ये कौन सा भाग नहीं, इसको आप बना लो कितना प्रतिशत, ठीक है ना, कितना प्रतिशत भाग, ठीक। ये हो जाएगा हमारा कितना प्रतिशत भाग, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखो 3 पुत्र हैं, 3, 4, 5 के अनुपात में। हमसे पूछा किसके बारे में गया है? ए के बारे में। ए के बारे में पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बता देते हैं।
ए को देखो यहाँ पे ए कौन है, 3 है, 3 बटा नीचे सबका जोड़ लो, 5 4 9 3 12 और गुणे कर लो 100, तो यही बन जाता है हमारा क्या, परसेंट। अब इसको 4 से काट लो 3 बार में, 4 से काट लो इसको 25 बार में, 3 से 3 को काट दो तो बराबर आपको बचे 25%। तो हमारा 25% क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 25% भाग उसको प्राप्त हो रहा है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ इसकी बात करते हैं, देखते हैं। एक बल्लेबाज ने कुल मिलाकर 150 रन बनाए, जिसमें से 5 छक्के और 8 चौके सम्मिलित हैं। तो बताइए बल्लेबाज ने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाए। ठीक है ना, ये आज का जो प्रश्न है, ये जो कल वाला मैच था ना, उसमें कि ये कौन है, कल कोई 132 रन मारा था ना, तो उसी को समझ लो। ठीक है ना, कितना बना दिया, 150 रन। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है कि छक्के और चौके के रन को हटा दो, बाकी हमें बताना है वो विकेटों के बीच दौड़ के, मतलब जो लोग सिंगल डबल और ट्रिपल दौड़ दौड़ के रन लेते हैं, वो कितना % रन उन्होंने दौड़ के बनाया था, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, ये चीज़ बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा उसने कितना रन छक्के से बनाया, कितना रन चौके से बनाया। इन दोनों को आप जोड़ के उसके बाद टोटल रन में से घटा दो, तो बचेगा क्या, जो विकेटों के बीच उसने दौड़ के बनाया, सिंगल डबल और ट्रिपल, बस उसी का % बताना है हमें, तो बता लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो 5 छक्के लगाया है, 5 छक्के, एक छक्के में 6 रन होता है, 5 छक्के लगाया है तो 5 गुणे 6 बराबर 30 रन, 30 रन तो उसने छक्के से बना लिया। फिर आगे 8 चौके लगाया है, एक चौके में 4 रन होता है, 8 गुणे 4 कर लो, 32 रन उसने चौके से बना लिया। टोटल जोड़ लो तो 62 रन उसने क्या किया, छक्के और चौके से मिला के बना लिया। अब 150 में से 62 को आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो उसने विकेटों के बीच दौड़ के बनाया। तो माइनस कर लो 150 में से किसको, 62 को। ठीक है ना, 150 माइनस 62 आप कर लो, घटा लो, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे देखो यहाँ बचा 4, ये हो गया 14 में से 6 गया 88 रन। 88 रन उसने दौड़ के बनाया है, तो यही हमें बताना है ये कितने % है। तो चलो कुल रन का कितना % है बता देते हैं। देखो 88 रन दौड़ा है और कितने रन में, 150 रन में, टोटल 150 बनाया था ना, और इसी में हम लोग गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, % हो जाएगा। 50 से काट लो इसको 3 बार में, 50 से काट लो इसको 2 बार में, ये 88 और 2 का गुणा कर लो, 88 और 2 का गुणा देखो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 6 हासिल 1 8 16 176, और 176 बटा 3% है। इसको देखो हमारा आंसर फ्रैक्शन में दिया है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 3 का भाग दे लो, 3 पचे 15, 2 17, ये 26 हो गया, 3 8 24, 2 26 और बटा 3, 58 सही 2 बटा 3%। तो जहाँ भी हमारा दिया होगा 58 सही 2 बटा 3%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, 58 सही 2 बटा 3%। चलो अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखें, देखो क्या कह रहा है। इसमें बोला गया एक विद्यार्थी ने 5 विषयों की परीक्षा दी और प्रत्येक विषय का पूर्णांक 120 अंक का है। विद्यार्थी को प्रथम 4 विषय में क्रमशः 105, 90, 91 और 85 अंक प्राप्त हुआ। तो बताइए विद्यार्थी को कितने % अंक प्राप्त होना चाहिए जिससे विद्यार्थी का कुल प्राप्तांक 78% हो जाए। ठीक, चलिए ये दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है इसका। चलो आज हम लोग इसको देखते हैं। देखो 4 विषय, टोटल 5 विषय की परीक्षा दिया था, जिसमें से हमें 4 विषय का नंबर पता है, तो चारों विषय के हम नंबर को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 4 विषय का योग, 4 विषय का योग हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कितना है। ठीक, 4 विषय का योग कितना हो जाएगा, 105 प्लस 90 प्लस 91 और प्लस कितना है 85 है। ठीक, ये है, इनको आप जोड़ लो, देखो कितना आया। चलिए 5 1 6, 5 11 के 1, हमारा रिमाइंडर बचा 1, 8 9 8 17, 9 26
और ये 0, 26 हो गए, 26 एक 27 के साथ हासिल 2। अभी देखो यहाँ पे 1 और 2 और 1 3, 371। टोटल कितना? 371 अंक वो पा गया है। ये कितने में से? प्रत्येक विषय का पूर्णांक 120 अंक का है, 4 विषय है, मतलब 120 को 4 से गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। उतने में से ये कितना पाया? 371 नंबर पाया है। अब आगे देखो, 5वें विषय में वो कितना नंबर लाए कि उसका ओवरऑल 78% हो जाए। ओवरऑल कितना परसेंट हो जाए? 78। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो 371 नंबर हो गया है उसका, प्लस 5वें विषय में अभी उसको हम लोग मान लेते हैं कि x नंबर लाएगा। 5वें विषय में अगर x नंबर लाएगा तो उसका ओवरऑल कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से देखो 371 धन x, ये 4 विषय का है 371। अगले विषय में हमने माना x नंबर पाया, ठीक है ना। तो उसका ओवरऑल 78% हो गया। 78% कितने का? ये देखो 5 विषय का, ये एक विषय का है 120, तो इसमें आप 5 से गुणा कर दोगे ना तो ये 5 विषय का नंबर हो जाए कितना? 0, 5 दूना 10, 1, 5 1 5 और 1 6, 600 नंबर, ठीक है ना। तो 600 नंबर ये 5 विषय का टोटल योग है। इसका कितना लाना है उसे? 78%, मतलब 78/100 लाना है, ठीक है ना। इतना नंबर उसको लेके आना है, ठीक। अब देखो ये 00 00 आप काट लो, 371 धन x, ये बराबर, इनका आप गुणा कर लो। 6 8 48 के 8 4, 6 से 42 4, 468, ठीक है ना। 468 हो गया। अब x बराबर 371 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना नंबर उसे लाना है। 5वें विषय का नंबर x है ना, तो 468 में से 371 आप माइनस कर लो। 8 में से 1 गया 7, ये देखो 16 में से 7 गया 9, ठीक है ना, 97। तो उसे 5वें विषय में चाहिए 97 नंबर। तो हमें यही बताना था कि कितना परसेंट नंबर लेके आए लास्ट विषय में। तो अब देखो अगर हमें परसेंट बताना है तो आराम से बता लेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत कितना नंबर लाना है? 97। और कितने नंबर में? एक विषय का पूर्णांक है 120 और गुणा कर लेंगे 100 का, तो यही हो जाएगा। 20 से काटोगे 6 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 97 और 5 का गुणा कर लो बटा 6, छोटा छोटा थोड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 97/120 और गुणे 100। 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 97 गुणे 5 कर लो, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 9 45 3 48/6, ठीक है ना। अब 6 का उसमें भाग दे लो सीधा सीधा, देखो कितनी बार जाएगा। तो ये जाएगा 6 8 48 0 5/6, 80 सही 5/6%। इतना परसेंट उसे नंबर क्या करना पड़ेगा? लास्ट विषय में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। 5वें विषय में उसे 80 सही 5/6% नंबर लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर पहला वाला। यहाँ देखें इस प्रश्न को, इसको देखें। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनमें से 4% के पास कोई ड्रेस नहीं है, शेष 96% में से 1/3 के पास वर्दी का केवल एक भाग है, शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है। तो बताइए कितने बच्चों के पास पूरी वर्दी? हमें पूरी वर्दी बताना है, तो हम सबको हटाते चलेंगे, जहाँ जहाँ हमें पूरी वर्दी मिलेगी उसी को हम लोग क्या करते चलेंगे? लेते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो पूरी वर्दी वाले बच्चे, पूरी वर्दी वाले बच्चे, पूरी वर्दी वाले बच्चे, पूरी वर्दी वाले बच्चे बराबर टोटल 50 लड़के हैं। 50 में से 4% के पास कोई ड्रेस नहीं है, तो अगर 4% के पास कोई ड्रेस नहीं है तो मतलब 96% ही ऐसे हैं जिनके पास ड्रेस है, ठीक है ना, 96%। चलिए कहा है शेष 96% में से 1/3 के पास कोई वर्दी का केवल एक भाग है। तो इसका जो 1/3 है ना, इनके पास वर्दी का सिर्फ एक ही भाग है, ठीक है ना। तो 1/3 कर लो। अच्छा 1/3 के पास अगर वर्दी का केवल एक भाग है
तो जो शेष बच रहे हैं, मतलब 1 में से 1/3 घटा लो, ये जो 2/3 शेष बच रहे हैं इनके पास पूरी वर्दी है, तो मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2/3 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गए पूरी वर्दी वाले, ठीक है ना। अब 50 से काट लो, ये 50 से 2 बार में कटेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से 96 काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 2 6 32 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पूरी वर्दी है, ठीक है ना, पूरी वर्दी है। चलिए अगला प्रश्न, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति के पास 50 संतरे जिनमें से 4% भाग बड़े पुत्र को दे देता है, शेष संतरे का 1/3 भाग छोटे पुत्र को दे देता है और अंत में बचे शेष संतरे को पुत्री को देता है, तो पुत्री को कितने संतरे मिले। देखो हम यहाँ पे सीधे डाटर का संतरा ठीक है बता रहे हैं कितना मिला उसे। टोटल 50 था, 4% भाग बड़े पुत्र को दे दिया गया, मतलब 96% बचा है, 96/100 और गुणे शेष संतरे का, जो ये 50 का 96% इतना संतरा जो बचा है, इसका 1/3 भाग छोटे पुत्र को दे दिया गया, तो मतलब 2/3 बचा हुआ है, यही किसको मिलेगा, यही पुत्री को मिल रहा है। 50 से यहाँ भी काट लेना 2 बार में, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कटेगा 32, तो यहाँ भी आएगा 32, ठीक है ना। बस क्वेश्चन की भांता बदला था, क्वेश्चन क्या था, एक ही था, दोनों क्वेश्चन एक ही था। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देखें फटाफट, इसको देखें। दिया गया है, एक विद्यार्थी अपने संपूर्ण धनराशि का 80% भाग एक मित्र को दे देता है और शेष बची धनराशि का 6% भाग दूसरे मित्र को दे देता है और कुल मिलाकर 141 रुपये की बचत करता है। तो बताए विद्यार्थी के पास कुल कितने रुपए थे। देखो हम लोग मान ले रहे हैं विद्यार्थी के पास 100 रुपये था, ठीक है ना। अब इस 100 रुपये जो उसके पास टोटल थे, इसका हम लोग बचत लेके चलते हैं। 80% भाग एक मित्र को दे दिया, तो इसका 20% भाग बचा लिया होगा, 20/100 और गुणे इतना बचाया था। इसका 6% भाग दूसरे मित्र को दे दिया, तो इसका इसका बचा 94% भाग, इस धनराशि का 94/100 बचा, ठीक है ना। और यही अंत में उसके पास कितना है, 141 है, ठीक है ना। यही अंत में उसके पास कितने रुपए है, 141 है। तो इसको अब आप लोग सॉल्व कर लो, इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसको हल कर लेना, आ जाएगा x = 750, ठीक है ना। 750 रुपये उसके पास टोटल थे, ठीक। 750 रुपये क्या होगा, हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए यही था कॉन्सेप्ट, इसको देखो। चलिए, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित समय से पहले किया जाए तो 4% की छूट प्राप्त होती है। एक व्यक्ति को निर्धारित समय से पहले भुगतान करने पर 104 रुपये की छूट प्राप्त हो रही, तो बताओ उसके बिजली के बिल की संपूर्ण राशि क्या थी। 4% छूट, परसेंट में छूट 4 की मिल रही है और रुपए में 104 की, मतलब यही 4 बराबर कितने के, 104 की। यही 4% बराबर कितने के, 104 के। तो 1% बराबर कितने के, 4 से भाग दे लो, 4 दूनी 8 और 4 6 24, तो 100% का मान निकालो। यही बिजली का बिल कितना, 2600, ठीक है ना। यहाँ 100 से गुणा, तो यहाँ भी 100 से गुणा, 2600, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2600, 2600 रुपये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।